तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी टाइम से मैं रिएक्शन नहीं दे रही थी और मेरे को ज़रूरी भी नहीं लग रहा था कि मतलब थोड़ा मैं बिज़ी थी, थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। बट हाँ, ये है कि मैंने कोई कसम नहीं खाई थी कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। जहाँ मुझे लगेगा मुझे अपना ओपिनियन रखना चाहिए, मुझे अपनी साइड से कुछ किसी को बोलना चाहिए, तो वहाँ मैं ज़रूर बोलूँगी। तो गाइज़, आज मतलब ये मतलब जो समय है, जो अब चल रहा है, जो आरती छोटू का जो मैटर है, आप लोगों ने देखा ही होगा। आरती छोटू के जो केस में हुआ था, जो मन्नू ने उससे जो शादी करी थी, जो अभी चल रहा है हाल ही फिलहाल, जो मैंने अभी सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि आरती के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे मतलब मन्नू बोल रहा है कि छोटू की जो आत्मा है वो उसको परेशान कर रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मन्नू उसको पी के, दारू पी के मारता है, पीटता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो आज मुझे लगा कि थोड़ा मुझे इस मैटर में बोलना चाहिए। तो गाइज, मैं अपना ओपिनियन, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए आई हूँ, जो मुझे ठीक लगता है। तो गाइज, आप ये मत सोचना कि मैं आरती के फेवर हूँ। मैं आरती के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने उसके लिए कभी वीडियो फेवर में नहीं बनाई है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, सिर्फ ये एक इंसानियत के नाते मैं बोल रही हूँ। मैं आरती के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आरती ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। वो बिल्कुल मतलब माफ़ करने लायक है ही नहीं। हम लोगों में बोला जाए तो आरती ने ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया है जिससे उसको माफ़ किया जाए। हाँ, मगर ये है कि हम लोग उसको ये भी नहीं बोल सकते भाई कि मतलब कि हम उसको मरने के लिए भी बोले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत के नाते हम चाहते हैं कि आरती सही रहे, ठीक रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो गाइज, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा, आरती का जो केस चल रहा था, आरती के साथ जो भी हो रहा था, अब आरती के साथ जो अब इस टाइम फिलहाल जो हो रहा है, वो मतलब बिल्कुल भी अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा सबके आते हैं, कर्मा सबके आते हैं। तो आज शायद आरती का भी कर्मा आया है। देखो, जैसे कि मान लो कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मतलब भूत प्रेत नहीं होते, जिनके साथ ये घटित होता है वो लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ नहीं होता है, तो कुछ लोग नहीं मानते। जैसे हमारे लोगों में बोला जाता है, हमारे लोगों में कहा जाता है कि जैसे जो दिवाली होती है, दिवाली पे मतलब होता है कि मतलब किस जो जादू टोना मतलब कराया जाता है। दिवाली पे जो जादू टोना वगैरह कराया जाता है। और जो होली होती है, होली पे सब उतारा करते हैं। होली पे मतलब ये जो जादू टोना जिनके ऊपर होता है तो वो उतारा जाता है। तो ऐसे में कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलते। होली वाले दिन बहुत वो होता है, बहुत रिक्स होता है हमारे में। बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देते। बड़े जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी मतलब घर से बाहर नहीं निकलते। हम लोगों में ये चीज़ बोली जाती है। तो गाइज, मैं बस यही चीज़ बोलना चाहती हूँ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब मतलब मन्नू का ही ये बोलना है कि आरती के ऊपर मतलब छोटू हैवी हो रहा है, आरती के साथ ऊपर आया है और वो उसको मारपीट करता है। शायद गाइज ये बात सच भी हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने एक वीडियो देखा था कि गोरखपुरी भाऊजी का जो आदमी है, वो खुद इस बात को कह रहा था कि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ बट मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। तो मैं उन्हीं से एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि भाई, जब आपके ऊपर आता है, आप लोगों के ऊपर बीतती है, तो आप लोग कहते हो कि हाँ ये चीज़ें होती है। लेकिन जब किसी सामने वाले इंसान के साथ ये चीज़ हो रही है, तो आप इस चीज़ को कैसे बोल सकते हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसा मैं नहीं मानता। मतलब तुम्हारे साथ कुछ भी घटना घटती है तो वो सही होता है, सामने वाले के साथ जो अगर कुछ घट रहा है तो वो गलत है, उसको आप कह रहे हो कि हम नहीं मान सकते। चलो कोई नहीं, ये आपकी राय है, आपकी सोच है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बट ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये चीज़ आपकी जो सोच है वो बहुत गलत है। खुद के साथ जब होता है तो हादसा होता है, सामने वाले के साथ हो रहा है तो वो मजाक है, वो मतलब फेक कर रहा है। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बोलना आप लोग बंद करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मन्नू आरती को दारू पी के मारता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो मैं उन्हीं लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने जाकर देखा है कि आरती के साथ ऐसा कुछ मन्नू कर रहा है? आप लोगों को दिखाया? मैं मानती हूँ मन्नू सही नहीं है, मन्नू के जो घर वाले हैं वो भी सही नहीं है, आरती भी सही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो भी घटना हुई है, जो भी ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो आरती के घर वालों के ऊपर पड़ा है। जी हाँ गाइज, मैंने शुरू से ही मैं आरती के घर वालों के साथ हूँ, आरती के घर वालों के फेवर में ही बोलती हूँ। क्योंकि जो उसकी दादी ने जो सहा है, जबकि दादी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो सहा है, उस छोटी बच्ची ने सहा है, उसका 14 साल का जो भाई है उसने सहा है। सारी गलती कहीं ना कहीं देखी जाए तो आरती की है, आरती ही गलत है। शायद आज अगर आरती छोटू को घर पे ना बुलाती तो शायद आज और छोटू की जान नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं आरती की ही गलती। आज जो मन्नू के घर जो वो जाकर रह रही है, शायद अगर वो मन्नू की जान नहीं जाती, वो ये कदम पहले ही उठा लेती।
अगर उसने प्यार किया था, वो सच्चा प्यार करती थी, तो वो पहले ही मन्नू के घर चली जाती और मन्नू के घर जाकर रह लेती छोटू के साथ, तो शायद आज छोटू की जान नहीं जाती। शायद उसके घर वाले भी जेल जाने से बच जाते। जो उनके मतलब जो छोटू की जो जान गई है, जो किसी एक या दो इंसान ने उसको मिलकर जो मारा है, शायद वो उसकी मौत नहीं होती। कहीं ना कहीं सारी गलती आरती की है। लेकिन अगर आज आरती के साथ कुछ गलत हो रहा है, आरती के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मन्नू उसके साथ अत्याचार कर रहा है, मन्नू उसको दारू पी के मारता है, मन्नू उसके साथ, क्योंकि हमने ऐसा अभी तक कुछ नहीं देखा है, तो हम ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते जब तक हम नहीं सुनेंगे। सामने वाला इंसान अगर हमारे को सामने से आके बोलेगा कि भाई मन्नू ऐसा ऐसा उसके साथ करता है, तो ये चीज़ भी गलत है। कभी भी अपनी कानों सुनी पे कभी विश्वास ना करे, आंखों देखे कानों सुने तब विश्वास करे। अगर आप लोग उसको देखोगे, आप लोग अपने दिमाग से सोचोगे कि हाँ ये सब उसके साथ हो रहा है, तभी आप इस चीज को मानो, वरना इस चीज को मत मानो। किसी के कहने पे आप मत चलो। कोई आपको बोलता है, फेक फोन करता है कि भाई आरती के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, आरती के साथ ये गलत हो रहा है, तो आप प्लीज इस चीज को मत मानो जब तक आप खुद कानों से ना देखो और आंखों से ना सुन, कानों से ना सुनो और आंखों से ना देखो, जब तक आप इस चीज को बिल्कुल मत मानो। तो गाइज अब आरती के साथ जो भी हो रहा है, आरती के साथ जो भी घटना घट रही है, जो भी उसके साथ हो रहा है, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अगर मन्नू उसके साथ कुछ भी गलत करता है तो प्लीज आप उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत मत करो। और अगर मान लो अगर छोटू जो है, छोटू अगर आज अगर मान लो आरती के ऊपर मतलब आरती के ऊपर जो भी मतलब जो भी उसके साथ जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, शायद छोटू की आत्मा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी कि मैंने इससे प्यार किया, मैंने इससे प्यार करने के लिए मैं इससे मिलने आया और आज ये मेरी मौत का फायदा उठा रही है। तो शायद 1% ये चीज भी सच हो सकती है, अपना बदला लेने छोटू आ सकता है। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी है, बहुत सी चीजें सुनी है, ऐसा होता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सुना है, ये सब चीजें होती है, बट मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मैं इस चीज को थोड़ा मतलब नहीं मानती हूँ। बट सामने वाला इंसान जब बोलता है तो मैं इस चीज में थोड़ा सा मतलब विश्वास करती हूँ कि शायद हाँ, कहते हैं ना कि देखो भगवान है तो मतलब हम लोग भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, तो हम कहते हैं भगवान है, तो शायद ये चीजें भी होती होंगी और होती है। जिनके साथ घटना घटती है तो ये चीजें होती हैं। तो कुछ लोग फेक मतलब ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बिना जाने बिना पहचाने मन्नू के ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप बिना सोचे समझे इल्ज़ाम ना लगाएं। शायद ऐसा हो सकता है कि छोटू की आत्मा आ रही हो, परेशान कर रही हो, क्योंकि देखो उनका जो घर है वहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ आरती रहती है इस टाइम वहाँ पर लाइट वगैरह मतलब कच्चा एरिया है, शायद ऐसी चीज़ें हो सकती है। कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें होती है होली दिवाली पर ही ज़्यादा अटैक करती हैं और इनकी जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जी हाँ गाइस, जहाँ तक मैंने ये सुना है, देखा है, जहाँ तक मैंने कि ये चीज़ें होती हैं होली दिवाली पर इनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मानती हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब मैं ये मानती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। 5% मैं इस चीज़ को मैं मान सकती हूँ कि शायद ये बात उसकी सच हो। लेकिन मैं मन्नू के लिए भी गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मन्नू भी अच्छा इंसान है। शायद 1% क्या पता मन्नू उसके साथ अत्याचार करता हो, गलत करता हो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो छोटू की जान गई है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये चीज मैं बोल चुकी हूँ कि शायद क्या पता आरती को उसके घर वाले जो ससुराल वाले हैं वो उसको परेशान कर सकते हैं। शायद क्या पता 2% 1% ये चीज सच भी हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आरती की वजह से ही छोटू की जान गई है। शायद उसके जो घर वाले हैं, मन्नू के जो घर वाले हैं, शायद वो उसके साथ दुर्व्यवहार करते हों। बट मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को, मैं 1 या 2% ही बोल रही हूँ। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें मतलब सच हो। मन्नू उसको मारता पीटता हो, दारू पीता, अगर उसको उनको मारना ही होता तो वो उसको घर में क्यों लेकर आते, वो उससे शादी क्यों करते? क्या पता वो पहले ही उसको मार देते या उसको जेल में बंद करवा देते। तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। बाकी आप लोगों की इस बारे में गाइस क्या राय है, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। जहाँ तक मेरा जो ओपिनियन था वो मैं यही बोल रही हूँ। शायद हो सकता है कि आज मतलब कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, शायद क्या पता आरती का कर्मा आगे आ चुका है, शायद क्या पता आरती को अब ये उसके जो कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे। बट मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई आरती के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी उसने किया, जो भी हुआ, वो अब कोई बात नहीं। देखो उसकी सजा तो उसको खैर मिल ही रही है, अब इससे ज्यादा उसके साथ और गलत क्या हो सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आरती मतलब इस मतलब अंदर ही अंदर मतलब इस चीज को मतलब घुल रही है, वो अंदर ही अंदर टेंशन लेती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी बहुत सच भी हो सकती हैं। क्या पता उसको फील होता हो कि मैंने आज जो किया है वो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आरती चलो अब जो भी हुआ उसको चीज को भूल जाओ।
अब आपकी जान है तो जहान है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपसे जो भी गलती हुई है उस चीज़ को भूल जाएं। बाकी जो भी लोग हैं, मैं उन लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ गलत अफवाहें फैलाना बंद करें, दूसरे के घर में ताका झाकी मत करें, दूसरों के घर में इंटरफेयर मत करें। खुद के साथ होता है, खुद को जब कोई इंसान बोलता है तो तुम लोगों को कितना बुरा लगता है, जब तुम सामने वाले के इंसान के पीछे पड़ जाते हो और जब तुम उसके लिए वीडियोस बनाना शुरू करते हो, जब तुम उसके एक परिवार को, अच्छे हंसते खेलते परिवार को जब तुम बोलते हो, तो ये कितनी गलत बात है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि आरती ड्रामा कर रही थी, फेक कर रही थी, तो गाइज ऐसा नहीं होता है। शायद क्या पता उसकी सच में ही तबीयत खराब हुई हो। कहते हैं ना, इंसान की बॉडी के हिसाब से इंसान बीमार भी पड़ता है तो वो मतलब रिकवर भी जल्दी कर लेता है, वो सिर्फ एक बॉडी के हिसाब से होता है। तो वो रूप तारा के घर जो गई है, लोग आज उसको भी बोल रहे हैं कि तुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, तुम वहां पर क्यों गई हो। तो भाई वो उसकी सोच है, उसकी राय है, उनको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। आप किसी के घर में घुस के ताका झाकी मत करो। जब कोई आपको बोलता है तो आपको कितना बुरा लगता है, जब आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है। तो किसी के ऊपर बोलना प्लीज़ बंद करो, किसी के घर में इंटरफेयर करना बंद करो। ठीक है, रिएक्शन होता है यार, रिएक्शन आप लोग देते हो, लेकिन इतनी हद तक किसी को रिएक्शन देते हो कि आप इतना उसको ट्रोल कर देते हो, उसको घर में घुस कर इतना आप, जैसे कि सावित्री कुमारी के पीछे कई लोग पड़ चुके थे, अब जैसे कि आरती के भी पीछे कुछ लोग पहले बोलते थे कि आरती गलत है, आरती गलत है, और आज वही लोग उसको बोल रहे हैं कि वो सही है। तो मुझे ये सोच किसी की समझ में नहीं आती। अगर हमारी नज़र में कोई अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आरती सही है, आरती मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। आरती ने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है, मेरी नज़र में आरती ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तो गाइज़ आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ गाइज़, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलती हूँ गाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।